हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कनकरन 45 अकेडमी में। मैं आज आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है, इसको कौन जो है अपॉइंट करता है, इसके मेंबर्स और चेयरपर्सन्स को, वो मैं आज आपको सारी डिटेल में बताऊंगी। इस पार्ट में मैं सारा कवर कर दूंगी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या होता है भाई, ठीक है। तो सभी पॉलिटी से रिलेटेड जो मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस डाली हुई हैं, एक एक करके उनको भी आप देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। सबसे पहले देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट, फिर कंपोजिशन, रिमूवल, फिर सैलरी अलाउंस, फिर फंक्शन और परफॉर्मेंस, ठीक है। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक से रिलेटेड जो है ये चैप्टर है, मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी इस्टेब्लिशमेंट को देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना इट वॉज established in 1993 by enacted of parliament। पार्लियामेंट के द्वारा एक रूल और कानून बनाया गया है जिसके अकॉर्डिंग ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है बनाया गया था, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट को भी आप साथ के साथ लिखते चले और मैं साथ के साथ आपको बताती चलूँगी, ठीक है। अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्यों बनाई गई, इसके क्या उद्देश्य थे, ये एक आपके जो निर्णय लेने की पावर होती है टूवर्ड्स दी ह्यूमन राइट्स, वो इसको मजबूत बनाने का काम करेगी। और जो भी आपकी स्कीम्स निकलती हैं और उनको बेहतर किया जा सके, और हैरेसमेंट, वीमेन हैरेसमेंट या चाइल्ड लेबरिंग को रोकने के लिए कोई भी अगर हम करप्शन होता है और या फिर कोई भी हैरेसमेंट होती है टूवर्ड्स द पीपल, या फिर ह्यूमन्स राइट्स को छीना जाता है, तो उन सभी को बंद करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को चलाया गया था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस साथ के साथ लिखते चले, ये आपने लिख लिया। देन हम आप कंपोजिशन की देखेंगे कि इसकी कंपोजिशन इट मीन्स इसका जो संगठन है वो कैसा है, ठीक है। संगठन का मतलब है कि इसमें कितने सारे मेंबर्स होते हैं और कितने चेयरपर्सन्स होते हैं। तो इसमें जो टोटल होते हैं वो आपके जो है 6 होते हैं। कितने होते हैं भाई? इसमें जो है आपके 6 होते हैं। 6 कौन कौन से होते हैं? इट मीन्स 1 चेयरपर्सन एंड 5 मेंबर्स, ठीक है। जो चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर्स होते हैं, इनको अपॉइंट किया जाता है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट की जाती है, ठीक है। और ये बताएंगे कि चेयरमैन बन कौन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। तो जो चेयरमैन बनेगा उसको या कौन कौन होना चाहिए, या तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, he should be a चीफ जस्टिस, या तो वो चीफ जस्टिस होना चाहिए ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ठीक है। या फिर जज हो सुप्रीम कोर्ट का, या फिर आपका रिटायर्ड जज हो, ठीक है, रिटायर्ड जज हो, या फिर आपका एक्टिंग जज भी काम कर सकता है आपके चेयरमैन के जगह पे, ठीक है। उसको हम सर्विंग भी बोल सकते हैं। एक्टिंग को हम क्या बोल सकते हैं? सर्विंग भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। सर्विंग जो जज होता है, तो ये लिख सकते हो। और भी बन सकते हैं। एक है आपका चीफ जस्टिस और या फिर जज हो हाई कोर्ट का, वो भी आपका चेयरपर्सन बन सकता है, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। या चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, या फिर जज हो, या फिर रिटायर्ड जज हो, या फिर सर्विंग जज हो, किसका? सुप्रीम कोर्ट का, तो वो भी बन सकता है चेयरपर्सन। और चीफ जस्टिस या जज हो हाई कोर्ट का, वो भी आपका एक चेयरपर्सन जो है बन सकता है, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लीजिए आप। फिर मैं आगे बात करूंगी ये आपके नोट डाउन हो गए।
और अदर जो 3 मेंबर्स होते हैं उनको कैसे जो है अपॉइंट किया जाएगा। ये इनमें से जो 5 मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स में से जो 3 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स इनमें से वो मेंबर्स चुने जाएंगे कंपलसरी। एक तो कंपलसरी वीमेन होगी जो चुनी जाएगी, जिसको ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड नॉलेज हो, और एक इसके अलावा एंड अदर जो और अदर मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब इसमें से 2 बचे, 2 वो चुने जाएंगे जिनके पास अच्छी नॉलेज हो, अच्छी प्रैक्टिस हो, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड उनको नॉलेज हो, तो वो भी जो है एज अ मेंबर की तरह ह्यूमन राइट्स कमीशन में चुने जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसमें अदर जो 7 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसमें अदर जो एक्स ऑफिसर्स होते हैं, 7 एक्स ऑफिसर्स जो होते हैं, वो कौन से एक्स ऑफिसर्स होते हैं जो इसमें काम करते हैं। एक होता है नेशनल कमीशन फॉर, मैं लिख देती हूँ सभी 7 एक्स ऑफिसर्स के नेम। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज, ठीक है। दूसरा कौन सा है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। थर्ड है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है। एंड फोर्थ भी वही होगा, एससीज, मतलब नेशनल कमीशन आगे लगा देना। और जो 5वां होगा वो होगा फॉर बीसीज। फिर आपका होगा 6वां नेशनल कमीशन फॉर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, ठीक है। और 7th है नेशनल कमीशन फॉर ए पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। ये भी आपके चुने जाएंगे एक्स ऑफिसर की तरह। नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के लिए जो कमीशन होता है, उसके जो चेयरपर्सन होंगे वो भी मतलब मेंबर्स होंगे वो भी 7 एक्स ऑफिसर की तरह काम करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर बीसीज, और नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, और नेशनल कमीशन फॉर ए पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। ये कैसे चुने जाएंगे, 7 एक्स ऑफिसर की तरह चुने जाएंगे फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, इनको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। और जो ये सभी जो मेंबर्स और चेयरपर्सन चुने जाएंगे, अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ये बताऊंगी कि ये जो सभी मेंबर्स और चेयरपर्सन जो है अपॉइंटेड किए जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो है, सॉरी, प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किए जाएंगे, अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी, ठीक है। कौन सी, ये अपॉइंटेड किए जाएंगे, मैं लिख देती हूँ, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमेटी। और भाई 6 मेंबर कमेटी में कौन कौन होगा, जो पहला होगा वो होगा इसका जो चेयरमैन होगा इस कमेटी का, वो होगा आपका प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको पता है ना कि जो आपके देश के राष्ट्रपति कौन हैं, ठीक है, तो वो हैं भाई आपके नरेंद्र मोदी जी। और स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंबर होगा 6 मेंबर कमेटी में, ठीक है, लोकसभा। और तीसरा होगा आपका डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बात समझ में आई।
और अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी इसके क्या होंगे, मेंबर होंगे इस वाली कमेटी के। जो ये वाली कमेटी थी ना, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने अपोजिशन को। फिर आपका 5th है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी क्या होंगे, इसके जो है मेंबर्स जो है होंगे इस कमेटी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? तो ये क्या है भाई आपके, और एक इसमें होगा भाई आपका सेंट्रल होम मिनिस्टर। सेंट्रल होम मिनिस्टर भी इसका क्या होगा, मेंबर होगा। तो इन सभी को लिख दीजिए। इन 6 लोगों की रिकमेंडेशन पे ही प्रेसिडेंट क्या करता है, चेयरपर्सन और मेंबर को अपॉइंट करता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए। बात समझ में आई? इनको नोट डाउन करते चले साथ के साथ, और मैं फिर आगे पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। तो आगे आप देख लेते हैं कि इसका जो है रिमूवल कैसे करते हैं चेयरपर्सन को या अदर मेंबर्स को। इनको रिमूवल करने का जो आइडिया है वो है आपका, या तो ये इंसॉल्वेंट हो गए हों, इंसॉल्वेंट का मतलब है या इनके बैंक में एक भी रुपया नहीं बचा हो, ठीक है, तब ये रिमूव हो सकते हैं, या फिर ये अपने पद पे रहते हुए और किसी पद पे कार्य कर रहे हों, उस कंडीशन पे भी इनको जो है हटा सकता है प्रेसिडेंट इनके पद से, चेयरमैन और अदर मेंबर्स को। बात समझ में आई? या फिर ये मेंटली रिटार्टेड हो गए हैं, या फिर ये जो है मतलब कोई सेंटेंस हो गए हैं, इनको जो कैद की सज़ा मतलब बोल दी गई हो, या फिर इनको मतलब कोर्ट के द्वारा, तो उस कंडीशन पे भी इनको रिमूव किया जा सकता है। बात समझ में आई? तो रिमूवल को देख लिया। सैलरी देखेंगे, सैलरी एंड अलाउंस। सैलरी एंड अलाउंस आर सर्टेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है भाई, इनकी जो सैलरी होती है, सैलरी अलाउंस, बिल्कुल उसी के द्वारा जो है निश्चित किया जाता है कि इनको कितना वेतन दिया जाएगा, कौन कौन से भत्ते दिए जाएंगे। फंक्शन की बात करें, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, ये इनका काम है कि जहाँ भी इनको फंडामेंटल राइट्स के अधिकार या फिर किसी भी ह्यूमन के राइट को छीन लिया जाता है, वहाँ पर ये जाके इंक्वायरी करने को इनको राइट है। कोई भी इनको नहीं रोक सकता है कि मतलब आप इस पर इंक्वायरी क्यों करिए, आप कौन होते, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये क्या है भाई आपकी ये एक क्या हो सकती है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है बॉडी है। इसमें जो है कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता कोई भी। ये कोई भी जैसे जेल होती है, जेल में जाके जैसे कोई जेली है, जेली को कोई ज़्यादा नहीं मार सकता, मारपीट नहीं कर सकता, उसके साथ अवैध व्यवहार नहीं कर सकता। वहाँ पर जाके अगर कोई जेली के साथ अगर कोई अवैध व्यवहार करता है या फिर उसको खाना नहीं देता, जो कि कानून में लिखा गया कि जेली को जो जो खाना दिया जाएगा वो सब, अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वो ह्यूमन राइट्स का क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो उसके अगेंस्ट जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या कर सकता है, कानूनी उसके प्रक्रिया को जारी कर सकता है और उसके खिलाफ जो है एक्शन ले सकता है। इसको जो है राइट है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे काम करती है। ये बिल्कुल सेंटर और स्टेट्स दोनों लेवल पे जो है काम करती है, सभी स्टेट्स के लिए काम करेगी, ठीक है। और आपके हॉस्पिटल्स वगैरह वगैरह हो गए, वहाँ पे भी अगर किसी के ह्यूमन राइट्स का जो है शोषण किया जा रहा है तो वहाँ पे जाके ये इंक्वायरी कर सकता है। और ये एनजीओज होते हैं, एनजीओज को क्या करता है भाई, ये क्या करता है, उनको बोलता है कि आप नेशनल ह्यूमन राइट्स पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके काम करें, ताकि जो है नेशनल जो है ह्यूमन राइट्स की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर टेक्नोलॉजी है उसको विकसित किया जा सके, ठीक है। और लोगों की जो है नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, और लोगों को शिक्षित करें ताकि उनको जो है शोषण के विरुद्ध उनके अधिकारों का पता चले। तो ये सभी क्या करता है, अवगत कराता है लोगों को उनके ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उनके अधिकारों से, ठीक है। तो ये इसके फंक्शन से। अगर परफॉर्मेंस की बात करें, इसने कौन कौन से परफॉर्मेंस की हैं अभी तक, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आप देख सकते हो अबॉलिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर, ठीक है, हेरेसमेंट ऑफ वीमेन को जो है बंद किया, उनके अगेंस्ट क्या है, इसने एक कानून बनवाया है पार्लियामेंट के अंदर। और आपके जो है देखा जाए जो आपका जैसे कि बोलते हैं कोई भी काम करता है मतलब गटरों में जा कर के, तो उन सभी को अबॉलिशन करने का काम भाई किसने किया है, आपके ह्यूमन राइट्स जो है कमीशन ने किया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। और आपके जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है वीमेंस का, उनके राइट्स भी इसने क्या लिए हैं, इसने जो है एक्शंस लिए हैं, ठीक है। और फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग होम आगरा, ठीक है,
कंसर्निंग राइट टू फूड, राइट टू हेल्थ का जो कानून बना था वो किसने दिया था? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा ही पार्लियामेंट में जो है लागू हुआ था। रिव्यू ऑफ द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929, ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो उसको बंद करवाया था, किसने करवाया था? वो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने करवाया था 1929 में, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम ये मीडिया और गाइड बुक फॉर द मीडिया ऑन सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, इसने उस पर भी काम किया। ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड चाइल्ड, इट मीन्स जो मतलब अवैध जो व्यापार किया जाता है, मतलब महिला को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, तो उस पर भी इसने क्या लगाई? रोक लगवाई थी। तो इसने बहुत सारे काम किए नेशनल ह्यूमन राइट्स ने, ठीक है। मैटरनल एनीमिया और ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट इसने उनको जो है हेल्प की, उनके लिए कानून बनवाए, उनके लिए स्कीम बनवाई सरकार से, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर दलित इश्यूज इंक्लूडिंग एट्रोसिटी पर्ट्रेट ऑन देम, ठीक है, दलितों के लिए काम किया। प्रॉब्लम फेस बाय डिनोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्रिब्स, नोमैडिक ट्रिब्स होते हैं जो कि जंगलों में रहते हैं, अपना खाना बदोशी जो लोग होते हैं उनको कहते हैं नोमैडिक्स, उनके लिए इसने काम किए और बहुत सारे उनको जो है हेल्प की, ठीक है। राइट ऑफ द डिसेबल पर्सन, जो लंगड़े लूड़े लोग होते हैं जो चल नहीं सकते, उनके लिए भी इसने जो है कानून बनवाए बहुत, ठीक है। इशू रिलेटेड टू राइट टू हेल्थ, राइट ऑफ पर्सन अफेक्टेड बाय HIV एंड एड्स जो अफेक्टेड लोग हो गए थे उसके लिए भी नेशनल ह्यूमन राइट्स ने जो क्या किया? काम करवाया था, ठीक है। विक्टिम ऑफ 99 उड़ीसा, जो साइक्लोन जो हुआ था उड़ीसा के अंदर 99 में क्या हुआ था? एक साइक्लोन हुई थी, चक्रवात हुई, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। तो उसके लिए इसने बहुत लोगों की मतलब काम किया, लोगों की हेल्प की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने। तो इसको जो सराहना दी गई थी उस कंडीशन पे उसने डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट अथॉरिटी को इसने जो है अपॉइंट करवाया। पॉपुलेशन पॉलिसी बनवाई इसने, ठीक है। और इसने टेररिस्ट और डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ एक्ट जो है बनवाया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2000 में जो पास हुआ था वो इसी के द्वारा पास हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट इन एरिया ऑफ इंसर्जेंसी एंड टेररिज्म में इसने क्या किया? प्रोटेक्शन की थी। गाइडेंस टू चेक मिस यूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट बाय द पुलिस जैसे अरेस्ट कर लेती है आपको तो उसके खिलाफ जो है आप एक्शन नहीं ले पाते हैं ना, तो इसने क्या किया? एक्शन लेने के लिए बहुत सारे कानून बनवाए कि आप पुलिस के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं अगर पुलिस आप पर ज़बरदस्ती कोई मतलब मार पिटाई करती है, तो उसके लिए भी इसने क्या किया? कानून बनवाए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर इसने क्या है? सेटिंग ऑफ ह्यूमन राइट सेल्स, इसने ह्यूमन राइट सेल्स को जो दिल्ली में सिचुएटेड है, अगर मैं इसके हेड क्वार्टर की बात करूँ, ह्यूमन राइट्स कमीशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे? तो इसका हेड क्वार्टर मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज सिचुएटेड इन दी दिल्ली, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? जो है दिल्ली में है, ठीक है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन कोई भी अगर गवर्नमेंट को जो है अवगत कराता है किसी भी चीज़ को, तो इसकी रिकमेंडेशन, इसकी जो आदेश को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ठुकरा नहीं सकती है, ठीक है, उसको मानना ही पड़ेगा। तो इसने और क्या काम करवाए? इसकी जो परफॉर्मेंस थी, इसने असेस टू द कन्वेंशनल अगेंस्ट टॉर्चर एडिशनल प्रोटोकॉल टू द जेनेवा कन्वेंशन में जो इसने क्या किया? भाग लिया। डिस्कस एंड अडॉप्शन फॉर रिफ्यूज लॉ फॉर द कंट्री, ठीक है। इसने पुलिस प्राइजन और अदर सेंटर ऑफ डिटेंशन के लिए सिस्टम जो है रिफॉर्म किया था, ठीक है। और इसने ह्यूमन राइट ट्रेनिंग फॉर द आर्म फोर्स और पुलिस और पब्लिक अथॉरिटी और सिविल सोसाइटी के लिए इसने क्या की? ट्रेनिंग जो है शुरुआत करवाई थी ह्यूमन राइट्स कमीशन ने। बात समझ में आई? एक्शन रिसर्च ऑन ट्रैफिकिंग, इसने एक्शन रिसर्च को जो है नियुक्त किया ताकि वो ट्रैफिकिंग जो कि अवैध व्यापार किया जाता है, खरीद फरोख्त की जाती है किसी भी चीज़ के, उस पर जो है ध्यान रखा जा सके। रिसर्च थ्रो वेल लॉ अकेडमी इंस्टीट्यूट NGO खुलवाई इसने। कॉन्स्टिट्यूशन विद NGO एंड ह्यूमन राइट इश्यूज में इसने क्या किया? बहुत सारे काम किए। मैंने इसकी क्या बताई? सारी परफॉर्मेंस मैंने आपको एक एक करके बताई। जो भी मैंने बताया वो आपको साथ के साथ लिख लेना है ताकि आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो भाई आज मैंने क्या बात की थी? आज मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर चैनल पे न्यू हो, अगर वीडियोस आपको जो सारी समझ में आती है और एक एक करके मैं पढ़ाती हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इनका बेनिफिट्स इन सीरीज़ का हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।